चिरल कार्बन क्या है? दोज कार्बन हैविंग ऑल 4 अटैच्ड एटम्स आर डिफरेंट। जैसे सी स्टार अगर करते हो, सी स्टार का मतलब क्या हो गया? वो चिरल कार्बन है। अब मान लो यहाँ एक कार्बन है, इसके साथ हमने एक क्लोरीन लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, इधर Br लगा दिया, और ये हाइड्रोजन लगा। तो क्या है, सारे के सारे ग्रुप्स क्या हो गए? ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑल अटैच्ड ग्रुप आर डिफरेंट, है कि नहीं? तो अब ये जो कार्बन है हमारा, यही तुम्हारा चिरल कार्बन है। इसको इस तरह से तुम स्टार से कह सकते हो, ये हमारा चिरल कार्बन। तो हम लोग आसानी से पहचान पाएंगे कि एक कार्बन चिरल कार्बन है या नहीं है। अब इसकी अब देखो, हम लोग इसको सिस्टम डिसाइड करते हैं। एक होता है आर सिस्टम एंड एस सिस्टम। आर सिस्टम एंड एस सिस्टम, ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन आर होगा कौन एस होगा? आर सिस्टम का मतलब है ये इस तरीके का मूवमेंट अगर होगा, तुम्हारा मूवमेंट हम लोग बताएंगे। मूवमेंट ऐसा जब बन रहा है यूं, ये कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज हुआ ना? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जब होगा तो आर सिस्टम होगा, और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो क्या कहलाएगा? एस सिस्टम कहलाएगा। समझ में आई बात? अब ये क्या मीनिंग है, अभी मैंने जस्ट इतना ही बताया। एक एग्जाम्पल लेते हैं तब तुमको समझ में आएगा। पहले हम लोग प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं फर्स्ट। आर एस कैसे पता लगाएंगे? हाउ टू फाइंड ए कंपाउंड इज आर और एस। तो इसके लिए फर्स्ट हमें वी हैव टू डिसाइड प्रेफरेंस, डिसाइड द प्रेफरेंस of atoms or group attached with चिरल कार्बन। चिरल कार्बन तो पहले डिसाइड कर ही लिया। चिरल कार्बन से अटैच जो होगा, डिसाइड द प्रेफरेंस ऑफ एटम्स और ग्रुप अटैच्ड विथ चिरल कार्बन। सेकेंड, और ग्रुप अटैच्ड विथ चिरल कार्बन। अब क्या करेंगे? मान लो प्रेफरेंस किसी का आ गया, पहला प्रेफरेंस आ गया 1, एक प्रेफरेंस आएगा 2, 3 एंड 4। इस तरह से हमारा प्रेफरेंस बन गया। ठीक है, जो फोर्थ प्रेफरेंस हुआ उसको लिस्ट हो गया। समझे? इसको छोड़ देंगे, फोर्थ प्रेफरेंस जो है लिस्ट, उसको छोड़ देंगे। अब हमें सिर्फ 1, 2 सर ये एंड प्रेफरेंस 3 कैसे डिसाइड होगा वो भी बताते हैं। 1, 2 एंड 3 में हम लोग 1 से 2, 2 से 3 जाने का प्रयास करेंगे। मान लो यहाँ कार्बन है, उसको लीव कर दिया लिस्ट को। अब यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 आ गया। तो कैसे गए हम? 1 से 2, 2 से 3 ऐसे गए ना। तो ये क्या बना? ये बना एस सिस्टम, ये एस हो गया। लेकिन इसी की जगह अगर ऐसा होता 1, 3 एंड 2 यहाँ होता, तो ये हमें ऐसे करके जाना पड़ता। अब कैसा हो गया? आर सिस्टम। समझ में आई बात? तो अब कैसे प्रेफरेंस डिसाइड करें? प्रेफरेंस वेर डिसाइडेड, प्रेफरेंस were decided by atomic number. Atomic number of
attached atom with chiral carbon, एटॉमिक नंबर से डिसाइड हो। So on that basis always हाइड्रोजन अगर है तो हमेशा इसका लीस्ट प्रेफरेंस होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, इससे छोटा एटॉमिक नंबर तो होता ही नहीं है ना, लीस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। समझे? तो जब भी आएगा हाइड्रोजन सबसे लीस्ट आएगा। अब जरा देखो, अब हम एक स्ट्रक्चर मान लो बनाते हैं, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH3 है, CH2 है, सॉरी C2H5 है और ब्रोमीन। इसमें सबसे हाई प्रेफरेंस किसका हो जाएगा? सबसे हाई प्रेफरेंस, सबसे हाई एटॉमिक नंबर किसका है? सर C2H5 ब्रोमीन का है। पहला एटम जो अटैच है उससे करना है। C2H5 को अगर देखोगे ना, इसको हम लोग फिर से बनाए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है ना, ये कार्बन आया, इसके बाद कार्बन आया, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, ठीक, यहाँ ब्रोमीन आया, और इधर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। समझ में आई बात? हाँ सर। अब देखो, सबसे बड़ा तो ब्रोमीन हो गया, क्योंकि सब इस एटम से सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर कौन है? अब देखो इस एटम से कौन कौन अटैच है, इस एटम से जो अटैच है उसको हम रेड से मार्क, ये अटैच है, करेक्ट ना, ये अटैच है, ये अटैच है, और ये इतना ही तो उसके साथ अटैच है। हाइड्रोजन तो उससे सब अटैच है ही नहीं। तो अब इस चारों में हाइड्रोजन तो, ये तो लिस्ट हो गया ना, ये तो लिस्ट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। सबसे हाईएस्ट कौन होगा, प्रेफरेंस 1 पे कौन आएगा? ब्रोमीन आएगा ना। अब देखो इन दोनों में दोनों ही कार्बन है, तो कैसे डिसाइड करें? अगले एटम पे जाएंगे। दोनों ही कार्बन है तो हम लोग अगले एटम पे जाएंगे। इस वाले केस में देखो, नेक्स्ट कार्बन से ही अटैच हो गया, हाइड्रोजन से अटैच हो गया, हाइड्रोजन से अटैच हो गया। समझ में आया बात? लेकिन ये वाला क्या है, तीनों हाइड्रोजन से ही अटैच है। अब बताओ, दो तो हाइड्रोजन सेम हो गया, लेकिन तीसरे में ये कार्बन से अटैच हो गया, ज्यादा एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब सेकंड प्रेफरेंस कौन होगा? C2H5। C2H5। समझ में आ गई बात? हाँ सर। C2H5 होगा, और फिर थर्ड प्रेफरेंस तुम्हारा CH3 जाएगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, लिथियम और एक और ले लेते हैं CH3। अब जरा बताओ, लिस्ट कौन होगा? हाइड्रोजन। पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? CH3 को। CH3 को। सेकेंड प्रेफरेंस लिथियम। लिथियम को। थर्ड प्रेफरेंस ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को। और हाइड्रोजन तुम्हारा लिस्ट हो जाएगा। यानी हम लोग प्रेफरेंस निकालना सीख गए। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसमें तुम पहले प्रेफरेंस डिसाइड करो कि क्या प्रेफरेंस होगा। आपको इसमें प्रेफरेंस बताना। पहले तो चैनल है कि नहीं ये बताना है।
पहले तो चैनल है कि नहीं ये देखना है। कौन कौन सा चैनल है, जो चैनल है उसी में प्रेफरेंस बताएंगे ना। बताओ ये चैनल है, ये वाला, ये चैनल है क्या, ये, या नहीं है? बोलिए क्या हुआ? चिराग बताओ। 4 एटम देखो ना अलग अलग है कि नहीं। इस ये जो है कार्बन है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना ऐसे करके जो बता दिया, ये तुम्हारा कार्बन है, ठीक है, जो कनेक्टर है। तो इस कार्बन से ब्रोमीन है, OH है, हाइड्रोजन है, CH3 है, सबका सब डिफरेंट हो गया ना। तो हाँ Yes, ये sir. चैनल है, ये वाला चैनल है। अब दूसरा देखो, दूसरा चैनल है कि नहीं? नहीं सर। दूसरा चैनल नहीं है तो कट कर दो, ये नहीं है। अब इसमें देखो ये चैनल है, न- या नहीं है? बताओ। क्या है? नहीं है सर। तो है, चैनल है, ये चैनल है। तो ये है। और नेक्स्ट वाला नहीं है। नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप तो सेम ही हो गए ना, दोनों C2H5 ही तो है। ये भी C2H5 है और ये भी C2H5 है, दोनों तो C2H5 ही है। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है। हाँ सर। अब RS सिस्टम की बात करें। RS सिस्टम, अब हम लोग को कुछ टर्मिनोलॉजी समझना है। जब भी इस तरीके से दिया हो, इस तरीके से कोई ग्रुप को अटैच किया हो, समझो अगर यहाँ कार्बन है लगा हुआ और इस तरीके से कोई ग्रुप अटैच करता हो, मान लो ये A ग्रुप है, अगर ऐसे अटैच कर दें तो इसका मतलब है दिस इज इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर है, इनसाइड द प्लेन, अंदर की ओर है, यानी यू कैन से अवे फ्रॉम योर विजन। समझ में आया? तुम्हारे विजन से क्या है, वो दूर है। अब मान लो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है इसमें, ये वाला, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्या मतलब है इसका, आउटवर्ड टू द प्लेन। ऐसा फिजिक्स में टूवर्ड टर्म सुने हो ना, यहाँ C है और ये मान लो B है, तो इट मीन्स आउटवर्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन, टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स यू। और जो डायरेक्ट लाइन होता है, जो डायरेक्ट ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन है, ये सब लाइन जो है ये इन द प्लेन होता है। ये कैसा लाइन होता है? इन द प्लेन। मान लो यहाँ पर कुछ, मान लो E आ गया और यहाँ F आ गया, तो इट मीन्स इट इज इन प्लेन, यानी प्लेन पे जैसा लिखते हैं वो है इन प्लेन। ये प्लेन पर है, ऑन द प्लेन को, इज ऑन द, ये ऑन द प्लेन है। तो आप देखोगे जो पहला स्ट्रक्चर है ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो मैं इसको बता रहा हूँ, इसको, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं, CH3 क्या है, तुमसे दूर है। समझ में आई बात? CH3 क्या है, तुमसे दूर है, और Br तुम्हारी तरफ है, और OH क्या है, प्लेन में है। समझ में आया? OH तुम्हारे प्लेन में है।
अब हम लोग को जो देखना होता है वो कैसे देखना होता है? हम लोग को जो देखना होता है क्वार्ट्स हाइड्रोजन देखना होता है, हाइड्रोजन के अपोजिट में देखना होता है। विजन तुम्हारा कहाँ होना चाहिए? हाइड्रोजन क्योंकि वहां है तो हमारा आई यहाँ पर हो, दिस इज योर आई, और हमारा विजन ये हो, इधर से आपको देखना होगा, ये तुम्हारा विजन होगा। और इधर से अगर आप देखोगे तो सबसे हाई प्रेफरेंस पे कौन है? या है। सेकंड प्रेफरेंस पे ऑक्सीजन है, और थर्ड प्रेफरेंस पे CH3 है ना। हाइड्रोजन को तो काउंट करना ही नहीं है। अब हमने इधर से विजन दिया और क्या करना है? फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड पे जाना है। कैसे जाएंगे? विजन हमारा इधर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कैसे जाना होगा? पहले यहां से ऐसे गए और फिर अंदर की ओर मूव कर रहे हैं, अंदर की ओर मूव कर गए, यानी ऐसा जो रोटेशन है तुम पीछे से देख रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? जरा सोच के बताओ तो। नीचे से देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। नीचे से देख रहे हो और ऐसे मूव कर रहा है। देखो जैसे पंखा है, पंखा तुम्हारा ऐसे करके घूम रहा है, समझो। इधर से देखे, नीचे से पंखा अगर ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ? जरा सोच के बताना। एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जहां हो गया ये एस हो गया। क्लॉकवाइज होता तो आर होता। अगर ऊपर से देखती तब कैसा होता? क्लॉकवाइज। नहीं यार, ये तो ऊपर से तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे से तो क्लॉकवाइज हो जाए। ऊपर से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है ये, नीचे से। क्लॉकवाइज है नीचे से, तो एंटी क्लॉकवाइज गलत बता रहे हो तुम। नीचे से ये क्लॉकवाइज है तो ये आर है। फिर से सोच के देखो जरा क्या है। नीचे से देख रहे हो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? विजन से देखो, सोचो। नहीं देख पा रहे हो? समझने में दिक्कत आ रही है? बोलिए। सर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ। तो एक काम करो, अगर किसी चीज को नीचे से देखने में प्रॉब्लम है तो ऊपर से देखिए और जो आंसर है उसको उलट दो। ऐसा होता है कि नहीं? जो ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज होगा वो नीचे से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ सर। अब जरा देखो तो हाइड्रोजन की साइड से देखो तो कैसा है ये? हाइड्रोजन की साइड से देखो तो क्या है? इधर हाइड्रोजन है, उधर से तो देख पाएंगे इस सर्किल को। हाँ तब कैसा क्लॉकवाइज। है? तब कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यानी नीचे से देखने पे क्या होता? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो कभी अगर दिक्कत हो जाए, तुम देखो रूल क्या है, यू योर विजन शुड बी अवे फ्रॉम, मतलब हाइड्रोजन के लाइन में ही, बट हाइड्रोजन से अपोजिट डायरेक्शन से होना चाहिए, दैट इज द रूल। और उस बेसिस पे अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज आता है तो वो एस होगा, क्लॉकवाइज आता है तो आर, दैट इज द रूल। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी अच्छा डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज राइट डायरेक्शन, घड़ी जिधर से मूव कर रही है उसको आर है, और एंटी क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज एस। लेकिन अगर तुमने अपनी डायरेक्शन को ही बदल दिया, मीन्स हाइड्रोजन की तरफ से ही देख लिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ उल्टा करना पड़ेगा। यानी जो आंसर है उसको पलट के रखना पड़ेगा।
तुमने बोला क्या, ऊपर से देखने पे बोला अरे सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। आप क्या सोचोगे, अरे नीचे से देखते तो क्लॉकवाइज हो जाता। समझ में आई बात, नीचे से देखते तो क्लॉकवाइज हो जाता। इट्स क्लियर टू यू? यस सर। अब एक और चीज समझा, ये जो है ना, ये तरीका थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअल में। ये तरीका जो इस तरह से करने में थोड़ी हालत तो खराब हुई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? RS सिस्टम एक इस तरीके का बना है, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें बीच का लाइन जो होता है ना वो कार्बन होता है, बीच का लाइन कार्बन। और क्या करें, तो ये हॉरिजॉन्टल, इसमें जो है जो वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इट इज इनसाइड द प्लेन होता है। समझे बात को, ये इनसाइड प्लेन होता है, इनसाइड अंदर की ओर होता है। और ये वर्टिकल लाइन क्या होता है, आउटवर्ड प्लेन, आउटवर्ड प्लेन होता है, ये तुम्हारी साइड। समझे, ऐसा होता है। तो हमें तो ये देखो आर पता लग गया। अब इस बेसिस पे अगर इसको बनाए, मान लो यहाँ हमने CH3 लगा दिया, और यहाँ मान लो हमने कुछ और लगा दिया, CH3 के साथ OH भी लगा दिया, कुछ भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर हमने Br लगा दिया और इधर हमने H। यहाँ लगाने से क्या हुआ, इनसाइड हो गया ना जी, यानी अवे साइड चला गया ना, तुमसे दूर चला गया ना। यानी अब जो आंसर बताओगे उसका उल्टा आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को इनसाइड डाले हुए हो, इनसाइड प्लेन। ये जनरल रूल है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर इनसाइड द प्लेन। आप ध्यान ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होता है, इनसाइड द प्लेन होता है। और वर्टिकल लाइन क्या होता है, आउटवर्ड प्लेन होता है। बिल्कुल क्लियर है ये बात? तो अब देखो हम लोग क्या है, इनसाइड, उल्टा तो नहीं बोल रहे, हाँ उल्टा बोल दिए, वर्टिकल लाइन इनसाइड होता है, मैं गलत बोल रहा, समझे, मैं उल्टा बोल गया हूँ। ये आउटवर्ड प्लेन होता है, ये आउटवर्ड प्लेन होता है, ठीक है, आउटवर्ड प्लेन होता है ये। और ये तुम्हारा इनसाइड प्लेन होता है। मैं गलती कर दिया, तुम लोग ध्यान में रखो, इनसाइड प्लेन होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, आउटवर्ड प्लेन होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन इनसाइड, ऐसा, ये वर्टिकल लाइन इनसाइड प्लेन। अब देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, लेकिन तुमको विजन के लिए ये हाइड्रोजन को क्या होना चाहिए था, इनसाइड होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब हम लोग अगर 1 2 3 करें, 1 2 3, कैसे जाएंगे, इस तरीके से मूव करना पड़ेगा। और ऐसे मूव किया तो ये कौन सा बना, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्या बना, आवाज नहीं आया, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन तुम्हारी साइड ही है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने तो देखा इसको एंटी क्लॉकवाइज, तुमने देखा क्या, अरे ये एंटी क्लॉकवाइज है, यही देखा ना। लेकिन तुम सही बोल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज तुम देखे, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल सीन में क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज होगा ना। एक्चुअल सीन में ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो कि हाइड्रोजन तो तुम्हारी साइड आ गया था, और क्लॉकवाइज हो गया, तो तुम आंसर तो क्लॉकवाइज के बेसिस पे करोगे। और फिर आंसर क्या होगा तुम्हारा, आर होगा। यानी कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दोनों सेम है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन
सेम है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और एग्जांपल लें। अब इस तरीके का एग्जांपल लेते हैं। CH3 C2H5 ब्रोमीन क्लोरीन, ये भी चैरल है। बताओ R होगा या S होगा? या सबसे चलो प्रेफरेंस 1 कौन है? 1 पे किसका नंबर है? ER का है ना। 2 पे किसका नंबर है? बोलो कहाँ चले गए सब? क्लोरीन। 2 पे Cl का नंबर है। यस सर। और 3 पे C2H5। C2H5 का नंबर है। यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब देखो ये जो लीस्ट प्रेफरेंस है हमारा, ये वाला जो है ये इनवर्ड ही है ना। वर्टिकल क्या था? वर्टिकल इनवर्ड ही है ना, इनसाइड ही है ना। यस सर। इनसाइड यानी अवे फ्रॉम यू। तो जो आंसर आएगा करेक्ट आएगा। यानी आपने जो ऐसे मूव किया, ये क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज आ गया। यस सर। तो यही आंसर भी होगा तुम्हारा, यही आंसर भी रह जाएगा। एस सर। यानी एंटी क्लॉकवाइज एस होगा ये। RS निकालना सीख गए हो। तो ये एस और आर है क्या एक्चुअली में? एस और आर नाम है, बेसिकली क्या है ना। अब देखो अगर हमने ये बनाया हो, ठीक है, चैरल एटम जो होता है, चैरल कार्बन जो है उसका मिरर इमेज बनता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग मिरर इमेज बनाए ER CH3 C2H5 एंड अब इसका अगर तुम मिरर इमेज बनाते हो तो एक इसका जस्ट इमेज बनेगा और उसका नाम बदल जाएगा। उसका पोजीशनिंग जब तुम बनाओगे ना ये बदलेगा। ये देखो ये Br है, ये Cl, ये CH3 और ये C2H5। अब अगर तुम्हारा ये वाला हमने क्या फाइंड किया था, इसको S फाइंड किया था, ठीक है। यस सर। तो इसका मिरर इमेज जो है वो R होगा। जरा चेक करके देखो मिरर इमेज R होता है कि नहीं। यस सर। देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3। हम लोगों ने इसको ऐसे मूव करना पड़ेगा। यानी क्या हुआ? क्लॉकवाइज मूव किया, क्लॉकवाइज मूव किया तो आर। क्लॉकवाइज मूव किया तो समझ में आया? यस सर। फिजिक्स की क्लास होनी थी, कुछ कारण से नहीं हुई है, कल हो जाएगी फिर। चंद्रभान सर भी बैठे हुए हैं बगल में, लेकिन उनको वो तो चौक से पढ़ाते हैं ना, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कि चलो कुछ और क्वेश्चन देता हूँ मैं। सर होमवर्क दे दीजिए ना क्वेश्चंस। हाँ ठीक है, होमवर्क ही दे देता हूँ।